तो युधिष्ठिर जी ने नारद जी से प्रश्न कर दिया, एक बात बताओ भगवान, भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? दैत्यों को ही क्यों मारते हैं? दैत्यों को मारते हैं और भगवान दैत्यों को मार देते हैं, लेकिन देवताओं की रक्षा करते, पक्षपात क्यों विचारते हैं? ये बताओ मैं सबसे पहले। बोले भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। बोले क्यों? भगवान असुरों का भी रक्षा करते हैं। बोले नहीं, भगवान पक्षपात कर रहे हैं। बोले नहीं कर रहे पक्षपात। बोले कोई इतिहास है तो सुनाओ। बोले हिरण्यकश्यपु जो था, हिरण्यकश्यपु कौन सा दैत्य था? उनका पुत्र कौन था? प्रहलाद, दैत्य था, लेकिन भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करी थी। क्यों? क्योंकि प्रहलाद भगवान का भक्त था। चाहे दैत्य हो, चाहे असुर हो, चाहे कोई भी हो, अगर भगवान का भजन करता है तो वो भगवान को प्यारा है, और भगवान का भजन नहीं करता तो भगवान को प्यारा नहीं है। बोले जो प्रहलाद था ना, असुर था, भगवान ने उसकी रक्षा करी थी। बोले मुझे इसका इतिहास सुनना है। भगवान ने कहा इतिहास सुनना है तो सुनो। नारद जी युधिष्ठिर जी को सुनाते हैं। अपने भाई हिरण्याक्ष का वध हो जाने के बाद माता दिति जब रो रही थी तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि माता आप रो मत, मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला उस नारायण से अवश्य लूंगा। बोले आप लेना तो है बदला, लेकिन पहले तपस्या करनी पड़ेगी। हिरण्यकश्यपु का विवाह हुआ था कयादु से। कयादु भगवान की भक्त थी। भले वो सामने भजन नहीं करती थी, लेकिन जब अकेली रहा करती थी ना तो भगवान के नाम का कीर्तन करती थी। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने कहा कि चलो आज मैं तपस्या करने जाऊंगा, और तपस्या करने जाऊंगा तो तपस्या करके मैं वापस आऊंगा तो वरदान प्राप्त करके आऊंगा अमरता का, फिर नहीं मार सकता मुझे। पत्नी से कहता मैं तपस्या करने जा रहा हूं। बोले ठीक है जाओ। नहीं रोका उसने, कहा भगवान तपस्या करने जा रहा हूं, बढ़िया तिलक लगा के विदा किया, जाओ तपस्या करो। अब पहुंचा तपस्या करने वन में। वन में पहुंचा, एक वृक्ष के नीचे पहुंचा, बढ़िया आसन लगाया और ब्रह्मदेव की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। ओम ब्रह्माय नमः। अब जैसे ये जितने बार बोले ओम ब्रह्माय नमः, वैसे ही वृक्ष पर एक तोता बैठा था। ये बोले ओम ब्रह्माय नमः, वो बोलता था नारायण। अब ये बोले ब्रह्माय नमः, वो कहे नारायण। अब एक दो बार तो भगा दिया, बोले भाग यहां से, मेरे दुश्मन का नाम लेता है। बोली ये जगह खराब है, दूसरी जगह बैठूंगा। वहां से उठा तो दूसरे स्थान पर गया, वहां पे ऐसे ही बोला ब्रह्माय नमः, तुरंत वो तोता उड़ के आया, बोला नारायण। इसने सोचा आज मुहूर्त नहीं है भजन करने का, वापस जाऊंगा। वापस आ गया घर। अब कयादु ने देखा, बोले अरे इतनी जल्दी ब्रह्मदेव ने दर्शन दे दिया। बोले एक तो वहां वो तोता उपहास कर रहा था, दूसरा तू उपहास कर ले। बोले तोता उपहास कर रहा था मतलब? बोले अब तुमको क्या बताएं, हम गए थे तपस्या करने, जैसे ही बैठे मंत्र जाप करे, एक तोता कहता नारायण। अब कयादु ने अपने जीवन में पहली बार हिरण्यकश्यपु के मुख से नारायण नाम सुना। बड़ी प्रसन्न। उसने कहा आज कुछ भी हो जाए, कम से कम 108 बार नारायण तो बुलवा लूंगी। अब खाते पीते उठते बैठते जब भी, स्वामी वो तोता क्या बोल रहा था? अरे नारायण नारायण बोल रहा था। फिर भोजन लेके गई, स्वामी वो तोता क्या बोल रहा था? नारायण नारायण बोल रहा था, बता तो दिया ना कई बार। फिर बोला, फिर जाए नारायण। अब जाए शयन करते समय, स्वामी मुझे
विस्मृत हो रहा है। वो क्या बोल रहा था, वो नींद में था, देवी नारायण बोल रहा था। ऐसा करते करते 108 बार नारायण नाम निकलवा लिया। और बस वही नारायण नारायण का जब वो जाप चल रहा था, उसी जाप के समय भगवान के भक्त प्रहलाद जो हैं कयाधु के गर्भ में आ गए। कुछ समय के पश्चात ये पुनः गया। क्या करने गया? तपस्या। अब जब ये तपस्या करने पहुंचा तो वहां इंद्र को खलबली मच गई। अब देखो, तपस्या करने कोई जाता था, इंद्र पहले खलबला जाता था। सबसे ज्यादा डर लगता है हमारे सिंहासन कोई लेना चाहे। अब जैसे ही इंद्र आया तो इंद्र ने क्या किया कि कयाधु का हरण करके ले जाने लगा। अब बीच में नारद जी ने रोक लिया। बोले महाराज ये क्या कर रहे हो? बोले महाराज इसके गर्भ में हिरण्यकश्यपु का पुत्र है। बोले पुत्र है तो उससे तुम्हें क्या लेना देना? बोले महाराज एक हिरण्यकश्यपु से तो हम अभी इतने परेशान हैं, दूसरा और आ गया तो कितने परेशान होंगे। तो बोले क्या करोगे तुम ले जाके? बोले जिसको अपने पास तब तक रखेंगे तब तक ये क्या नहीं कर लेता, जन्म नहीं ले लेता। जन्म लेगा तो उसको मार देंगे, इसके बाद कयाधु को वापस कर देंगे। नारद जी ने कहा मरना है तुमको? अगर मरना हो तो ले जाओ। बोले महाराज हम आपकी बात नहीं समझे, मरना हो तो ले जाओ मतलब? बोले तुम जानते हो इसके गर्भ में कौन आने वाला है? बोले कौन आने वाला है? बोले साक्षात भगवान श्री हरि का परम भक्त प्रहलाद के गर्भ से जन्म लेने वाला है। और इतिहास तो तुम जानते हो कि जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। और लो कहूं वेद विविध इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। एक बार दुर्वासा ऋषि ने अपराध किया था। पता चला क्या हुआ था? सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए भगा था। भगवान ने भी कह दिया था मैं नहीं कर सकता रक्षा। अब दोबारा वही काम कर रहे हो। दुर्वासा ऋषि तो बच गए, तुम बचोगे नहीं। बोले महाराज तो क्या करें? बोले जाओ छोड़ो इसको, जाओ। अब उसे छोड़ा। नारद जी अपने साथ कयाधु को लेकर आए और कयाधु की रक्षा के लिए नारद जी उसे कुटिया में विराजमान करते हैं। और जब तक हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा था तब तक नारद जी ने कयाधु को भक्ति मार्ग की बहुत सी कथाएं सुनाई, भगवान की लीलाओं कथाओं को श्रवण कराया। और गर्भ में बैठे बैठे प्रहलाद जी ये सारी बातें सुनते थे। अब वहां हिरण्यकश्यपु की जो तपस्या वो पूरी हुई। अब तपस्या पूरी हुई, ब्रह्मदेव आए। ब्रह्मदेव ने कहा मांगो बेटा क्या वरदान चाहिए? बोले महाराज मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर बना दो, हम तो अमर हो नहीं पाए, तुम्हें अमर बना दें। बोले महाराज आप तो सृष्टि के रचयिता हो। बोले मेरी भी द्विपरार्ध की आयु निश्चित है, इतनी आयु पूर्ण करके मुझे भी जाना पड़ता है, अमर नहीं बना सकते, और दूसरा वर मांगो। बोले अमर नहीं बना सकते ना? बोले नहीं। तो बोले एक वरदान दो। बोले कौन सा? बोले ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, साल के 12 महीने में किसी भी महीने में ना मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना ही जानवर से मरूं, ना ही मनुष्य से मरूं, ना देवताओं से, ना किसी से। ब्रह्मा जी बोले रुक जा, रुक। एक वरदान की बात हुई थी, एक बार में इतने सारे वरदान। खैर लेकिन तेरे जैसे तपस्या भी तो किसी ने नहीं करी। एवमस्तु बोल दिया, ऐसा ही हो। अब वो समझ गया अब नहीं मार सकता कोई मेरे को। इस संसार अब दिन रात के अलावा कुछ होता ही नहीं है, इसमें मर ही नहीं सकता, ऊपर नीचे मर नहीं सकता, बीच में कोई मार नहीं सकता।
अब 12 महीने से ज्यादा होता ही नहीं है, वैसे ही नहीं मरूंगा। निश्चिंत होके घर आ गया, और घर आया, जैसे ही घर आने वाला था नारद जी ने कयाधु को पहले छोड़ दिया। कयाधु ने कहा महाराज आ गए? बोले हाँ आ गए। तपस्या? बोले वरदान ऐसा लेके आया हूं अब तेरे पति को कोई कभी मार नहीं सकता। बोले अमर हो गए? बोले अमर तो नहीं हुआ, लेकिन अमर ही समझ, मारने वाला अब है ही को। जानवर इंसान से मरने वाला नहीं, वो मनुष्य मार नहीं सकता। देवता वैसे ही डरते हैं मेरे से, और दिन अस्त्र शस्त्र से मरूंगा नहीं, इसके अलावा किसी की हिम्मत नहीं कि कोई छीले आके। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। कयाधु के गर्भ से जन्म लिया प्रहलाद जी महाराज। अब जब जन्म ले लिया तो जन्म लेने के पश्चात ये कुछ बड़े हुए तो इनको एक आश्रम में डाला, गुरुकुल भेजा, राक्षसों का गुरुकुल, हिरण्यकश्यपु दानवो विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? हिरण्यकश्यपु दानवो विश्वविद्यालय। वहां दानवों की नीति सिखाई जाती थी। और वहां शुक्राचार्य जी के पुत्र संडामर्क जी उनको समझाया करते, बहुत सिखाए बहुत ज्यादा कि भाई ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, बहुत सी बातें सिखाए उन्हें दानवों की। अब जैसे ही वो दानवों की सेनाएं, अरे भैया इधर देखो, इधर देखो, सब इधर देखो, एक उठ के गया तो सबके सब उसको देखने लगते। कथा सुनो ना, है ना। कहाँ थे हम? हाँ, गुरुकुल में थे। तो गुरुकुल में क्या हुआ, हिरण्यकश्यपु दानवों विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। संडामर्क जी इनको समझाते थे दानवों की नीति, लेकिन ये समझते थे देवताओं की नीति। बहुत पढ़ाए, कुछ दिन बाद छुट्टियां पड़ी, ये घर आए। अब जब घर आए तो घर आकर इनके पिताश्री ने इनको गोद में उठा लिया। आज मेरा बेटा गुरुकुल से पढ़कर आया है, अपनी नीतियां सुनाएगा। बोले हाँ बेटा सुनाओ, तुमने क्या पढ़ा? बोले पिताश्री मैंने 9 पाठ सीखे। बोले कौन कौन से पाठ सीखे हैं बेटा बताओ? बोले 9। बोले सुनाओ कौन कौन से 9 पाठ हैं? बोले गुरुजी ने अच्छे से पढ़ाया तुमको? हाँ गुरुजी बहुत अच्छे से पढ़ाया पिताश्री। तो 9 पाठ कौन कौन से सीखे बताओ? तो उन्होंने सुनाए कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, शक्य आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति सुना दी। भगवान विष्णु के लीलाओं कथाओं को श्रवण करो, कीर्तन करो भगवान के नाम का। हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही सुना और तुरंत देखा संडामर्क जी के सामने, क्यों ये सिखा रहे हो मेरे पुत्र को? ये क्या क्या सीख के आया है? मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, उसका भजन करने कह रहा है। क्या मैंने ये सिखाने के लिए तुम लोग के लिए इतना बड़ा विद्यालय खोल के रखा है? क्या क्या सिखा रहे हो? संडामर्क जी ने कहा महाराज जिसकी चाहे कसम खब्बा लेना, हमने ये नहीं सिखाया। बोले जब तुमने नहीं सिखाया तो उसने कैसे सीख लिया? बोले महाराज आपका पुत्र ना सीखा सिखाया आया है। बोले सीखा सिखाया कैसे आ सकता, किसने सिखाया पहले ये बताओ? बोले महाराज ये पक्का ना, हमें ऐसा लगता है देवताओं की कोई चाल है, वही सिखा रहे हैं इनको ऐसा। बोले महाराज आप चिंता नहीं करो, मैं इसे दोबारा अच्छी शिक्षा दूंगा। बोले ठीक है। दोबारा शिक्षा ले जा, इसको लेकर गए, फिर सिखाया बहुत। लेकिन अब देखो भगवान की भक्ति में रमे थे, क्या जाने। एक दिन इनके गुरुजी संडामर्क जी वहां से निकले। जब वहां से निकले बाजार चले गए, इनको मौका मिल गया, अकेले भजन करते थे, अकेले भजन किया करते थे। एक दिन गुरुजी बाजार गए तो इन्होंने सारे अपने मित्रों को बुला लिया, दैत्य बालकों को, और कहा चलो आज हम एक खेल खेलते हैं।
बोले कौन सा? बोले आप जानते हो कि भगवान क्या है? बोले पहला एक बात बताओ, तुम्हें गुरुजी से डर नहीं लगता? तुम ऐसे ऐसे काम करते हो। बोले नहीं, डर नहीं लगता, हम तो परमात्मा की भक्ति करते हैं। बोले अच्छा, बोले परमात्मा कौन है? बोले हम तो नहीं जानते। इन्होंने बताया कि हम सब चलो एक खेल खेलते। बोले कौन सा? बोले लुका छुपी का खेल खेलते। बोले कैसे? बोले लुका छुपी का खेल ऐसा होता है कि पहले हम छुपेंगे, तुम ढूंढना, फिर तुम छुपना तो हम ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात बता दे, ये लुका छुपी का खेल ना एक बार जीवात्मा और परमात्मा में नहीं खेला था। बोले कैसे? बोले एक बार परमात्मा और जीवात्मा ने ये लुका छुपी का खेल खेला, तो परमात्मा ने जीवात्मा से कहा कि पहले तुम छुपो, हम ढूंढेंगे। बोले ठीक है। तो पहले जीवात्मा छुपी और परमात्मा ने उसे ढूंढ लिया। फिर परमात्मा ने कहा हम छुपते हैं, तुम ढूंढना। तो परमात्मा छुप गए और अब जीवात्मा को ढूंढना है, तो हम सब उनको ढूंढने आए हैं यहाँ। बोले पहला तुम बातें तो बहुत अच्छी करते हो, हमें भी लगता कभी कभी तुम्हारे साथ भजन करें हम, लेकिन मन डरता है तुम्हारे पिता के चेहरे को देखकर। अगर हमने भजन किया और कहीं उनने देख लिया तो वो तो हमारे प्राण निकाल देंगे शरीर। बोले देखो, अगर भगवान का भजन करना है तो डरना क्या, भजन करो। बोले देख पहलान, अब जो होगा तो होगा, हम तो तेरे साथ आज भजन करेंगे। बोले लेकिन तुमको ये सब पता कैसे चला कि भगवान ने ये खेल खेला? कैसे पता चला तुमको? तो प्रहलाद जी कहते हैं, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, और तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानई भगत भगत और चंदन। जिनको ईश्वर बता दें, सोई जाने जेहि देहु जनाई, जिनको ईश्वर जनाना चाहते हैं वही ये चीज जान सकता है। आज मेरे द्वारा भगवान ने तुम्हें भी ये बताया है, तो भजन करो। ठीक है, आज तो जो होगा देखा जाएगा, तू कर भजन, हम भी करेंगे। सारे दैत्य बालकों को खड़ा कर लिया और बस उनके सामने नृत्य करने लगे, और वो भी नृत्य करने लगे और भजन करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मुझ में नारायण, तुझ में नारायण, 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 सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण
छुपी का खेल तो जीवात्मा और परमात्मा में हुआ था ना। परमात्मा ने तो हमें ढूंढ लिया, अब हमें भी तो ढूंढना है। हाथ बांधे खड़े हो, तालियों की सेवा करते हुए। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, बोले नारायण नारायण नारायण, ओ माधु नारायण नारायण नारायण, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। हो। उन्होंने बताया मुझ में नारायण तुझ में नारायण, जहां देखूं वहां नारायण नारायण। अब ये नृत्य कर ही रहे थे कि संडा मर्ग जी बाजार से वापस आ गए। वहां तो नहीं गए और जाकर सीधे बताया महाराज देख लो अपने पुत्र की हरकतें, अभी तक खुद बिगड़ा था, पूरे आश्रम के बालकों को बिगाड़ रहा है। हिरण्यकश्यपु ने लेकर आए, कहा आज मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सारी प्रताड़ना दे दी, आग में जलाया, पर्वत से गिराया। देखो गिनना कौन कौन सी प्रताड़ना है, ठीक है। आग में जलाया, सर्पों के बीच फिकवाया, पर्वत से गिराया, जल में डुबाया, इसके बाद भी कुछ नहीं कर पाया। बहुत परेशान किया और एक दिन क्रोध में आकर पूछ लिया कि तू इतना ज्यादा नारायण नारायण करता है, ये तो बता क्या तेरा भगवान सब जगह मौजूद है? बोले हाँ सब में मौजूद है। बोले कहां कहां है तेरा नारायण? तो कहने लगे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। सब जगह है, बस उनको प्रकट करने के लिए क्या चाहिए? भक्ति। ब्रज के कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, कथा हम सुना रहे हैं, इधर देखो। हाँ इधर दोनों हाथ खड़े करके दिखा रहे हैं, हम बैठे हैं कथा सुना रहे हैं। इधर आप लोग उधर देखते हो तो हमारा मन भी कहीं और हो जाता, इसलिए इधर देखो, ठीक है ना। हाँ कहाँ थे हम? आप लोग के चक्कर में हम भी भूल जाते हैं हम कहाँ थे। तो हम कहाँ थे कि ब्रज के एक कवि ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि सूर अनेक फिरे कन मांगत, पे पग सूर सो स्वाद कहाँ, पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, नरसिंह वसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को पहलाद कहाँ।
शूर अनेक फिरे कन मांगत पैपक सूर स्वाद कहा पुनि ताल मंजीरा बजाती पर मीरा मतवारी सी चाह कहा। श्री राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी जैसी मर्याद कहा और नरसिंह बसे प्रतिखंबन में प्रकाढ़न को पहलाद कहा। भगवान प्रत्येक स्थान पर मौजूद हैं, सब जगह व्याप्त हैं, बस उन्हें प्रकट करने के लिए निष्ठा और भक्ति चाहिए। प्रहलाद जी से कहने लगे कहां है तेरा भगवान? उन्होंने कहा, प्रहलाद ने कहा, प्रभु पिताश्री आपका प्रश्न गलत है, कहां है मेरा भगवान ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। प्रश्न ये होना चाहिए कि मेरा भगवान कहां नहीं है। सैनिकों से कहा बांध दो इसे इस खंभ में। क्या इस खंभ में भगवान है? बोले हाँ, मुझे इस खंभ में भी भगवान दिखाई देते हैं। बोले तुझे इस खंभ में भगवान दिखाई देते हैं? बांध दो इसको इस खंभ से। कि हिरणाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंबे के साथ, हिरणाकुश ने खंबे के साथ प्रहलाद को बांध दिया। कि हिरणाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंबे के साथ, तब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ। भगत हितकारी हो हम आए शरण तुम्हारी, ओ गिरिवर धारी हो हम आए शरण तुम्हारी। और जैसे ही बांधा प्रहलाद ने भगवान की प्रार्थना करी और हिरण्यकश्यपु ने तुरंत ही मारने के लिए अपनी गदा उठाई और कहा आज समाप्त कर दूंगा इसको। अपनी गदा उठा ली और भगवान के सहित जो खंभ में बांधा था, कहता आज तेरे भगवान के सहित तुझे भी इस धरा से भेज दूंगा। शस्त्र उठाया, मारने का प्रयास किया और उसी समय क्या हुआ? गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चर चरानो सो, निकसो नर नागर को रूप अति भयानक है। और गगड़ गड़गड़ावे दसन जीव लब लपावे, चितबत सरोज मानो देखो अंग जात खानो। गड़गड़ाहट करते हुए खंभ से चरचरा कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। गड़गड़ाहट करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। थाम लिया अपना वज्र, हाथ में गदा लिया था। हिरण्यकश्यपु मारने जा रहा था भगवान की तरफ। भगवान ने पकड़ के गदा तोड़ दी और हिरण्यकश्यपु को उठा लिया अपने हाथ। आज तेरा वध कर दूंगा, मेरे भक्त को मारने आया है। हिरण्यकश्यपु कहने लगा तुम मुझे नहीं मार सकते, मुझे ब्रह्मदेव का वरदान है। न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। भगवान ने कहा थोड़ा तू बाहर निकल कर देख, ना ये दिन है और ना ही रात है, ये संध्या का समय। उन्होंने कहा फिर भी तुम मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मैं इसलिए नहीं मार सकते क्योंकि मैं 12 माह में किसी माह में नहीं मर सकता और ना ही अस्त्र और शस्त्र से मर सकता हूं। भगवान ने कहा थोड़ा देख, ये 12वां माह नहीं, मैंने तेरी मृत्यु के लिए ही ये 13वां माह पुरुषोत्तम माह बनाया है। ये 13वां महीना चल रहा है पुरुषोत्तम माह का, और तू कह रहा है कि तू अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा।
तो मैं ना तुझे अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, ले देख इतने बड़े बड़े जो मेरे नख हैं, मैं इससे तेरा वध करूंगा। उसने कहा तुम मुझे फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैं ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में कहीं पे नहीं मारा जाऊंगा, कोई मुझे मार नहीं सकता, ना नर और ना कोई बानर और ना ही कोई जानवर। भगवान ने कहा तू अच्छे से देख, तेरा इतिहास कमजोर है। ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। और तू कह रहा है ब्रह्मा की बनाई सृष्टि से, तो ब्रह्मा की बनाई सृष्टि से नहीं मरेगा, पर जिसको ब्रह्मा बनाता है उससे तो मरेगा। भगवान ने उसे उठाया और उठाकर दहली पर ले गए और दहली पर बैठकर अपने गोद में हिरण्यकश्यप को रखा, तो ना नीचे और ना ऊपर, बीच में रह गया। ना दिन में ना रात में, संध्याकालीन 12 महीने में नहीं, पुरुषोत्तम माह में मरा। अस्त्र से ना शस्त्र से, तो काय से मरा? नख से मरा। ना नर से मरूंगा और ना ही मैं किसी जानवर से मरूंगा। तो भगवान का जो स्वरूप था, भगवान ने कहा ध्यान से देख, ना मैं नर हूं और ना जानवर। अद्भुत रूप बनाया भगवान ने, नरसिंह भगवान के रूप में, और भगवान ने उसे अपनी गोद में रखा और उसकी छाती को चीर दिया। और छाती को चीरकर भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और उसकी आंतों को निकालकर उसकी माला बनाकर पहन दी और हिरण्यकश्यप का भगवान ने वध कर दिया। बोले हिरण्यकश्यप भगवान का वध करने वाले नरसिंह भगवान की जय। बोले नारायण भगवान की जय। वध हुआ। अब भगवान नरसिंह इतने क्रोध में थे, इतने क्रोध में थे कि उनको शांत करने के लिए देवताओं की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उनकी स्तुति कर ले जाकर। बहुत क्रोध। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, नहीं माने। सबने प्रार्थना कर ली, शिव जी ने बोले नहीं, एक काम करो, लक्ष्मी जी को बुला कर लाओ, लक्ष्मी जी उनको मना लेंगी। लक्ष्मी जी के पास गए। लक्ष्मी जी ने सोचा कि भगवान ने साधारण रूप बनाया होगा, क्रोध में होंगे, जाकर मना ले। थाल लेकर आई, हाथ में पूजन का थाल लेकर, और जैसे ही पहुंची और जैसे ही भगवान का भयानक रूप देखा और भगवान ने जैसे ही गर्जना करी, उल्टे पांव थाड़ी छोड़कर भाग गई। बोले मैं नहीं मनाने वाली, तुम मनाओ, देख रहे हो कितना भयानक रूप है। नहीं मनाया। सबने बोला प्रहलाद तुम जाकर मनाओ। प्रहलाद गए, प्रहलाद ने मनाया। भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में उठाया और जैसे एक गाय अपने बछड़े को चाट चाट कर निर्मल बनाती है ना, वैसे भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी जिह्वा से चाटा था और प्रहलाद को वरदान दिया कि मैं तेरे वंश में उत्पन्न होने वाले किसी का भी कभी वध नहीं करूंगा। और प्रहलाद को राजा बनाया। ये भगवान के प्रहलाद को भगवान ने राजा बनाया। भगवान वहां से अंतर्धान हुए। आगे और भी कथाएं हैं। प्रहलाद जी का अवधूत दत्तात्रेय जी से मुलाकात हुई, बहुत सी बातें हुई। आगे भगवान ने गजेंद्र मोक्ष की कथा आती। 14 मनवांतरों का वर्णन किया गया है सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को। उनमें से 14 मनवांतरों का वर्णन जब किया तो गजेंद्र था, एक गजेंद्र हाथी, बहुत बलवान, त्रिकूट पर्वत पर रहता था। हजारों उसकी पत्नियां थी और वो हाथी इतना बलवान था कि उसकी सुगंध से ही बड़े बड़े जानवर वहां से भाग जाया करते थे। एक बार अपनी पत्नी के साथ गया, सरोवर में स्नान कर रहा था। उसी समय एक ग्राह ने उसके पैर को पकड़ लिया। बहुत कोशिश करी, नहीं छुड़ा पाया, बहुत कोशिश, लेकिन छुड़ा पाए तब तो छुड़ा पाए, नहीं छुड़ा पाए।
उनकी पत्नियों ने भी बहुत कोशिश करी कि इसको छुड़ा लें, लेकिन नहीं छुड़ा पाई। उनकी पत्नियों ने भी हार मान ली और कहा अब हम जा रहे हैं। पत्नियों ने भी साथ छोड़ दिया। देखो, एक समय तक सब साथ देते हैं, एक समय के बाद सब साथ छोड़ देते हैं। एक समय तक साथ दिया,